जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू किरदार फैमिली। आज मैं आपके साथ पंचभीखू की कहानी लेके आई हूँ। ये हमें लास्ट के अंतिम 5 दिनों में डेली सुननी होती है। जैसे हम कार्तिक महात्म सुनते हैं, उसके साथ हमेशा पंचभीखू की कहानी हमें डेली 5 दिनों तक सुननी होगी। तो शुरू करते हैं गणेश वंदना से। ओम गण गणपताय नमः, जय गुरुदेवाय नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। कहानी इस प्रकार है। किसी गाँव में एक साहूकार था और उसका एक बेटा व बहू भी थे। बहू कार्तिक मास में रोज सवेरे उठकर इस गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वे किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वे हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज़ सुनकर वे जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की ये माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वे स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी तह माला जोड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। तो साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊँगी, लेकिन किसी को साख भरने के लिए बिठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। उसने इसलिए टांग दिया क्योंकि वो सोच रहा था वो इतनी सुंदर है तो कोई भी उसे ना देखे, मैं ही उसे देखूं पहले। इसलिए उसने ना तोते को लिया साग भरने के लिए। तो बहू सुबह के समय आई, पहली पीढ़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर जी, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई और बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुवा सुवा तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो बीरा। तो सुवा बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? फिर वे बोली, सुवा सुवा सुबह तेरे पग घालूंगी, नेवर साख भरियो मेरे देवर। सुवा ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूँगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुवा से पूछा, सुवा वह आई थी तो कैसी थी? सुवा बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाऊंगा और इससे मुझे नींद नहीं आएगी। तो अगले दिन राजकुमार उंगली चीर कर लेट गया। तो वह, क्योंकि उसको दर्द होता रहेगा पूरी रात भर, तो वो सो नहीं पाएगा, इसलिए ये काम किया उसने, जिससे कि उसको नींद ना आए। तो वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी कि राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वे स्नान करके फिर से वापस चले गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वे सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात में आँखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वे मिर्ची डालकर बैठ गया। फिर बहू आई और प्रार्थना की, जिससे उसे फिर से नींद आ गई। उसके बाद फिर वे पूजा करके चली गई, नहा कर स्नान करके। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे कि मुझे नींद नहीं आएगी। फिर वे रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वे भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने 4 रातें तो निकाल ली है, अब ये रात और निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी है, वे मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा देवे। सुबह राजकुमार की आँख खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वे आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। ये सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, सच्ची मन से उसने स्नान किया, तभी तो भगवान ने उसका सत रखा। कुछ समय के बाद राजा को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलवाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र डाली है, इसलिए ये इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से ये स्नान करे, तब ये ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि ये माला आपकी पुत्र वधू की है, इसे ले लें और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दें। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती है, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए
जब वे ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंचभीखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्रवधू का सत रखा वैसे ही सभी का रखना। तो इस तरह से तो देखिए, तो पंचभीखु में अब जब देखो कितनी ताकत है ठाकुर जी की, राय दामोदर जी की। उसने ठाकुर जी ने जैसे उसकी रक्षा की है, सबकी रक्षा करी। अब मैं आपको पंचभीखु गीत सुनाने जा रही हूँ। पूनो नाही पड़वा नाही, 5 रत्न पंच तीरथ पंच भीखम नहाई। 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई। आधे का लाई आंवला आधे की राई, राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुत्री बन आई, राजा लाया ब्याह के रानी बन आई। 4 चमक्कर 4 दिए की लो, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए। जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। बोलो हरे कृष्णा, राधे राधे।